हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर काशान असद आप सबके साथ आज इस खूबसूरत सुबह में न्यूयॉर्क यूएसए से शामिल गुफ्तगू। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें हमेशा किसी ना किसी वसीला से, किसी ना किसी भेद के जरिए अपनी खूबसूरत कलाम की गर्मी से, यीशु के लहू से जुड़े रहता है। आमीन। खुदावंद के पाक रूह के मसा के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो मसा हमें हमेशा यीशु के बारे में याद दिलाता रहता है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अभी आपके साथ सुबह सुबह मैं अपनी रोज की डेली डिवोशन में खुदावंद के हुजूर था, तो पाक कलाम को पढ़ते हुए मैं एक आयत पे पहुंचा और ये आयत हमने, आपने, हम सब ने न जाने कितनी दफा पढ़ी है। मेरा ख्याल है अपनी जिंदगी में हमने इसे हजारों से भी ज्यादा दफा ना सिर्फ पढ़ा होगा, सुना भी होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत सोच को शेयर करने लगा हूं जो पाक रूह ने मुझे दी। आए पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में से आयत को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब और उसकी हम पहली 5 आयत देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब और उसकी पहली 5 आयत। पाक कलाम में क्या लिखा है? और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, इन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फील फॉर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु अपने लिए एक गधे को बुलाते हैं। वो अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि जाओ एक गधा ले आओ, वो गधा जिस पर मैं सवारी करूंगा। मेरे प्यारे खुदावंद यीशु का ये अजीब काम था कि वो जो कुल कायनात का खालिक और मालिक था, जिसके इख्तियार में, जिसके हाथ में सब कुछ था, उसने क्या कहा कि जाओ गधा ले आओ मेरे लिए, मैं उसके ऊपर बैठूंगा। वो चाहता तो हाथी, घोड़े और रथ उसके लिए आते। वो हुक्म करता, दुनिया की कोई कुव्वत उसे ना नहीं कर सकती थी। क्योंकि जिस वक्त वो शागिर्द जाकर उस गधी को और उसके बच्चे को लेके आते हैं, उस जमाना में एक गधा और गधी किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ी चीज थी। पर उसने इनकार ना किया। उसने कहा जब अगर वो पूछेंगे तो क्या कहना? तो कहना खुदा को इनकी जरूरत है, खुदा को इनकी जरूरत है। हालेलुया। अजीजों, आज अगर हकीकत देखें ना तो गधों पर कुत्ते फौकियत ले गए हैं, कुत्ते अहमियत ले गए हैं, कुत्ते अहम हो गए हैं, और गधे बेचारे को हमने बिल्कुल ही जो है वो एक मायूब जानवर तस्वर कर लिया है। एक गधा अगर देखें तो वो अपने मालिक के लिए उसकी खिदमत करता है, उसके लिए उसके काम करता है, उसका बोझ उठाता है, और बगैर कोई शिकायत किए जितना भी उसका मालिक उसको इस्तेमाल करना चाहे, वो गधा चुप करके अपने मालिक का काम करता रहता है। और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? मालिक की मार, मालिक की दुत्कार, मालिक का गुस्सा, मालिक की न जाने कैसी कैसी बातें मालिक उसको बोलता है। आपने देखा होगा, जैसे मैं पाकिस्तान से हूं तो हमने पाकिस्तान में देखा कि वो बेचारा चल भी रहा होता है तो भी मालिक उसे पीछे से छड़ी से मारता रहता है, डंडों से मारता है। वो गधे बेचारे जख्मी होते हैं, न जाने कितने दुख में होते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता गधा, वो चुप करके चलता रहता है, वो अपने मालिक का बोझ उठाता है।
और उसका मालिक उसे धुतकारता है, जख्मी, वो बार बांध देता है, बारिश हो रही है, तूफान है, आंधी है, बार बंधा हुआ है। और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, कुत्तों को अपना लिया, उसे गले लगा लिया है कुत्ते को। हालेलुया। हमने हर उस चीज को जो पाक कलाम में हमें मना की गई है, हमने उसे अपना लिया है। हमने कुत्तों को अपना लिया है। हम कुत्ते को उठाकर फिरते रहते हैं, उसके जो गलीज जिस्म के हिस्से हैं वो हमारे जिस्म के साथ रगड़ते रहते हैं। हमने कभी उसको बुरा नहीं माना, वो उसकी गलाजत गंदगी को हमने अपने ऊपर उठा लिया है। हमारे वो घरों के अंदर रहता है। गधे को हम अपने घर के अंदर नहीं आने देते, लेकिन वो कुत्ता हमारे घरों के अंदर रहता है, हमारे बिस्तर के ऊपर लेटा रहता है, हमारे सोफों के ऊपर, हमारे खाने वाली जगह पर, हमारी जहां पर हम बैठ के अगर कभी भी हम घर के किसी भी हिस्से में दुआ करते हैं तो उस पर पहले कुत्ता बैठा होता है। हत्ता कि मैंने मैं इस वक्त कलाम के अपने सामने बैठा हूं, मैं अपनी प्रेयर टेबल पे हूं, मैंने 1-2 जगह पे एक प्रेयर अटेंड की और उन्होंने अपने कुत्ते को साथ बैठाया हुआ था। वो कुत्ता अपने गंदगी वाले मुंह से उन लोगों के मुंह को चाटता है हकीकतन। और ये मैं एक खास मुल्क की बात नहीं कर रहा, हर मुल्क में ऐसा होता है। अब तो पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है। वही कुत्ता उस अपनी जुबान से अपने गंदे हिस्सों को भी चाटता है और उसी से वो उन लोगों के मुंह को भी चाटता है। कुत्ता जरा सा बीमार होता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है, हाय मेरा एड्डा महंगा कुत्ता है, मेरी जान है, मेरा। लोग तो अब उसे माय बेबी भी कहते हैं, मेरा बच्चा। हम उसे हर तरह से अपने घर में जगह देते हैं। एक मुझे पाक कलाम की बड़ी गहरी आयत याद आई, मेरे साथ देखिए। अगर आप फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत अगर हम देखें, उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और 2 आयत, क्या लिखा है? कुत्तों से खबरदार रहो, बदकिरदारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। क्या लिखा है? कुत्तों से खबरदार रहो। और अगर इमसाल में देखें ना, इमसाल की किताब में, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वो कुत्ते जो हैं, मैं आपको एग्जैक्टली निकाल के दिखाता हूं। एक सेकंड अजीजो, मुझे दीजिएगा, हम वो भी आयत पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत याद आई मुझे, हालेलुया। और इमसाल 26 बाब है और उसकी Hallelujah, hallelujah, praise hallelujah. हालेलुया। इमसाल 26 बाब और उसकी 11 आयत, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद ने अपने कलाम में कुत्ते के लिए ये सब बातें इसलिए लिखी कि वो हकीकत में वो है उसके अंदर, लेकिन हमने वो कुत्तों को अपना लिया है। क्या है हकीकत? क्या है? खुदा ने हमें क्या बताने की कोशिश की कि जो अच्छा है, जो नेक है, जो कमजोर है, जो हमारी खिदमत करता है, जो सच्चा है, जो हमें मलामत नहीं करता, हमारी जिंदगी में गंदगी नहीं लेके आता, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे लिए फायदेमंद चीज है, हमने उसे रद्द कर दिया है। हमने उस गधे को रद्द कर दिया है और हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में गंदगी, गलाजत, नापाकी, नारास्ती, गुनाह को लेके आती है, हमने उसे अपना लिया है, उसे घर में जगह दे दी, अपनी जिंदगी में, अपनी गोदी में जगह दे दी है। आज हमने गधे को रिजेक्ट कर दिया है और कुत्ते को अपना लिया है। अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु ने गधे का
इंतखाब अपनी सवारी के लिए इसलिए किया क्योंकि वो हमें बताना चाहता था कि वो हलीम, सबर और शाकिर जानवर है। उसको अगर आप कुछ देंगे वो चुप रहेगा, अपनी खिदमत करता रहेगा। अगर आप उसे मारेंगे वो चुप रहेगा, अपनी खिदमत करता रहेगा। अगर आप उसको दुत्कार देंगे वो चुप रहेगा, अपनी खिदमत करता रहेगा। और यही असल हकीकत है। हमें भी खामोशी में, सबर के साथ, हलीमी के साथ अपने खुदा की खिदमत करते जाना है। तब वो हम पर सवार हो जाएगा और हम फिर उसके हो जाएंगे, फिर हम उसकी शाही सवारी में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि आज हमने खुदा को छोड़ दिया है और कुत्तों को अपना लिया है। सोचने वाला हमारे लिए लम्हा है। ये बहुत गहरी सोच और फिक्र का लम्हा है कि क्या आज हम वाकई ही कुत्तों को अपना चुके हैं या हमें गधे को अपनाने की जरूरत है। फैसला आप पर है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको गहरा भेद और मसा दे ताकि आप खुदावंद के इस गहरे कलाम को, इस भेद को अपनी जिंदगियों में ठहराएं और ये जाने कि हमने क्या करना है। खुदावंद आपके और आपके घराने के साथ आज से अब तक हो। यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से अब तक आपके और आपके घराने के साथ होती रहे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। दोबारा जल्दी खुदावंद के किसी और गहरे भेद, उसके किसी और फजल के साथ जल्द मुलाकात होगी। यीशु के नाम में आमीन।